अखंड भारत हिंदू महासभा प्रमुख बलवीर भारती की ओर से सभी को जय जय श्री राम सीताराम। साथियों, कल 24 दिसंबर को रात्रि करीबन 11 बजे एक स्थानीय कार्यकर्ता का फ़ोन आता है कि खंडेला के पास जो बरसिंहपुरा रोड से फिर एक रोड पड़ती है जिसको बालागी डानी कहते हैं, करीबन 1.5 किलोमीटर है। वहाँ एक विद्यालय है राजकीय, उसमें पशुओं को कैद करके पिकअप में भरा जा रहा था। ये सूचना जब मुझे मिली तो मैंने पुलिस कंट्रोल रूम सीकर को अवगत करवाया और उसके पश्चात खंडेला पुलिस आई। खंडेला पुलिस की गाड़ी में मेरे 2 कार्यकर्ता, मैं और डीओ सहित 2 अन्य कांस्टेबल मौके पर गए। एक पिकअप गायों को भरकर जा चुकी थी और जैसे ही हम पहुँचे 2 पिकअप स्कूल के गेट से बाहर निकली। हमने जैसे ही गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगाई, पुलिस की गाड़ी लगाई, तो उन लोगों ने गाड़ी को पिकअप थी उनके पास, हालांकि गाड़ी को ज़बरदस्त पीछे करके टक्कर मारा। न तो गाड़ी को आगे जाने दे रहे थे, न साइड में लेने दे रहे थे। यानी हमें वो अपना पूरा डिफेंस कर रहे थे और वो भागना चाह रहे थे। मतलब उनके खिलाफ कार्रवाई न हो जाए, उनको इस बात की चिंता न होकर इस बात की चिंता थी, बल्कि ये नहीं चिंता थी कि सामने वालों को अगर इतने बुरी टक्कर मार जाएंगे तो मर जाएंगे। लेकिन ये जो गो तस्कर होते हैं, ये गो हत्यारे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, इनको कोई मतलब नहीं होता है, चाहे कोई भी मरे, चाहे वो प्रशासन पुलिस का अधिकारी मरे, कर्मचारी मरे, चाहे कोई गोरक्षक मरे। तो उन्होंने 2 बार ज़बरदस्त पीछे से टक्कर मारी, मतलब आगे से हमारी गाड़ी को पीछे बैक करके टक्कर मारी और वो टक्कर मारकर भागने में सफल हो गए। हमने हमारी ड्यूटी निभाई। हमने वहाँ 3 जो गोवंश है वो पाए, उनको मुक्त करवाया, बाकी को वो ले जाने में सफल हो गए। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बिल्कुल भी शक नहीं था कि खंडला में इस प्रकार का ज़बरदस्त एक रैकेट चल रहा है गो तस्करी का, जो कि प्रथम दृष्टया में ये लगता है कि वो मेवाती थे। और मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि मेवात से, क्योंकि ये लोग मेव लोग जो हैं, मेवाती हैं, मेव मुसलमान हैं, ये लोग इस प्रकार गायों को भरकर ले जाते हैं और बड़े स्तर पर वहाँ से बीफ के लिए वो भेजते हैं बाहर। सभी कार्यकर्ताओं से और सभी सनातनियों से मैं अपील करता हूँ कि आप अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो जाओ, क्योंकि ये बड़ा गिरोह है, उनके पास हथियार भी होते हैं। अगर हम नीचे उतर जाते, क्योंकि वैसे तो नीचे उतरने का मौका मिला नहीं, सारे हम गाड़ी में ही थे, तो नीचे उतर जाते तो शायद वो उनके पास हथियार थे, वो फायरिंग कर देते। और वो तो थार गाड़ी थी इसलिए पलटी नहीं, अगर अन्य कोई गाड़ी होती तो पलट जाती, या हमारी गाड़ी दोनों गाड़ियों के बीच में आ जाती तो वो से टक्कर मार के वो गाड़ी को हमें पूरी तरह से गाड़ी को क्षतिग्रस्त करते थे और शायद हमारी जान भी जा सकती थी। हालांकि गौ माता की सेवा करते समय, रक्षा करते समय अगर जान भी चली जाए तो कोई बड़ी दुख की बात नहीं है, इसलिए चिंता ना करें। गौ रक्षक की गौ सेवा करते हुए अगर जान चली जाती है तो ये तो बड़ा सौभाग्य की बात है, क्योंकि हर व्यक्ति ऐसा सौभाग्य लेकर प्राप्त नहीं होता है। लेकिन मैं सभी गौ भक्तों से कहना चाहूँगा कि जब भी इस प्रकार की सूचनाएँ मिलें, आप तुरंत पहुँचे, सावधानी का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि वो लोग बड़े हथियारों के साथ लैस होते हैं और हम जैसे कल बता रहे हैं, वो हमें मारना चाह रहे थे, उन्होंने ज़बरदस्त हमला किया था, लेकिन हम बच गए। बात इस चीज़ की गम इस चीज़ का नहीं कि हम मर जाते या हमें मार देते, दुःख इस चीज़ का है कि वो फरार हो गए। लेकिन वो जो मेव लोग हैं, जो गायों को भरकर ट्रकों में ले जा रहे हैं, पिकअप में ले जा रहे हैं, वो स्थानीय लोगों की सह से ले जा रहे हैं, स्थानीय लोगों के सहयोग से ले जा रहे हैं। तो हमें उन स्थानीय लोगों को भी पकड़ना है और उनके खिलाफ भी हमें कार्रवाई करवाना है, ताकि पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार का बड़ा रैकेट चल रहा है। और पिछले 1 साल से इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, आए दिन चोरियाँ हो रही है, किसी को भट्ठे में जाकर मारा जा रहा है, गो तस्करी हो रही है। लेकिन ये हमारा मुद्दा है गो तस्करी का, इसलिए हमने इसको प्रमुखता से उठाया है। और अब हम सभी कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूँ कि जब भी इस प्रकार की कोई सूचना आए, सभी लोग साथ हो जाएँ, क्योंकि ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक टीम की आवश्यकता होती है, मजबूत टीम की आवश्यकता होती है, क्योंकि पुलिस ही सफिशिएंट नहीं होती है और पुलिस के पास इतने सफिशिएंट हथियार भी नहीं हैं और इतने साधन संपन्न भी नहीं है कि पुलिस भी उनका मुकाबला कर ले। क्योंकि जिस प्रकार कल हमने देखा और मैंने प्रैक्टिकल किया तो पता लगा कि वो लोग बिल्कुल सक्षम थे और तभी हिम्मत से इतनी दूर से आए हैं वो। तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार के
मतलब वो भाग गए, गो तस्करी करने में गो मतलब गायों को ले जाने में सफल हो गए, तो इस बात का दुःख तो हमें हमेशा रहेगा। लेकिन हम उन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे। स्थानीय लोग, जो लोग भी स्थानीय लोग उसकी गतिविधि में शामिल हैं, उन लोगों को हम अब उन लोगों के खिलाफ हम कार्रवाई करवाएँगे, उनके खिलाफ हम रिपोर्ट देंगे कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए, क्योंकि जिस प्रकार बालाकी ढाणी में जो स्कूल है, उसके जस्ट सामने ही घर है, जस्ट सामने। तो उनको ज़रूर पता है, उसमें वो लोग ज़रूर सहयोगी हैं, उनके साथ देने वाले हैं, उनकी मिली-भगती है। तो गौ भक्तों को अब सतर्क रहना है, क्योंकि मेवाती लोग अब हमारे इस खंडेला में भी सक्रिय हो चुके हैं। हमारे गोवंश को बरके ले जा रहे हैं, गो तस्करी कर रहे हैं और प्रत्येक गोवंश को अब बिल्कुल सक्रिय होके काम करना चाहिए। और सभी से पुनः अपील करता हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई सूचना आए, फ़ोन आए, तुरंत हमें एक्टिव होना है। वहाँ पुलिस पहुँचे या नहीं पहुँचे, लेकिन हमें ज़रूर पहुँचना है वहाँ। कल वो पुलिस की गाड़ी होने से वहाँ हम बच गए, अगर शायद हम अकेले जाते तो शायद कोई बड़ा हमारे साथ हादसा हो सकता था। तो अपनी सतर्कता के साथ जाएँ कार्यकर्ता, एक दल बनाकर जाएँ, एक विशेष सिस्टम के साथ जाएँ, ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें। जय जय श्री राम।